हेलो, वेलकम टू एग्जाम फेलो। हम पढ़ रही थी 12th क्लास की ज्योग्राफी, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। तो इसमें हमारा जो है आज टॉपिक है वो है प्रवास, जो इसका सेकंड लेसन है। इससे पहले वाली जो बुक है 12th क्लास की वो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। उसमें भी प्रवास का टॉपिक था, वो हमने उसके अंदर पढ़ा था। तो इसमें काफ़ी कुछ जो है सिमिलरिटी है, खासतौर पर इसकी परिभाषा की बात करें, प्रवास क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो देर ना करते आइए हम शुरू करते हैं। आप जाके जो है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिससे आप प्रवास जो है पूरी तरह से आपका जो है कवर हो जाए। तो यहाँ हम थोड़ा समझते हैं प्रवास होता क्या है। प्रवास ये चीज़ है, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, दो स्थान है। तो यहाँ से ए स्थान से जो है कई लोग जो हैं वो बी स्थान पर जाके शिफ्ट हो जाते हैं। यानी जो ए स्थान है उसे हम कहेंगे उद्गम स्थान। ठीक है, उद्गम स्थान बोलेंगे। और जहाँ पर जाएंगे उसे कहेंगे हम गंतव्य स्थान बोलेंगे। तो उद्गम स्थान से लोग जाते हैं गंतव्य स्थान पर, जहाँ पर लोग जाएंगे वो कहलाएगा, और ये हमारा कहलाता है प्रवास। ठीक है। अब जो है प्रवास भारत में कहाँ कहाँ से होता है, या पुराने समय से बात करें तभी से जो है लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होते रहे हैं। तो भारत में जो प्रवास की जो है एक तरह की धारा रही है। तो भारत के अंदर लोग जो आए हैं वो जो है सबसे ज़्यादा मध्य एशिया से लोग आए हैं। ठीक है, मध्य एशिया से। इसके अलावा जो है वो पश्चिमी एशिया से भी भारत आए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारा यानी कि जो है दक्षिण पूर्व एशिया से भी जो हैं लोग आए हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया से। इसके अलावा और भी अन्य स्थानों से लोग जो हैं आए हैं। लेकिन अगर भारत से सिर्फ आए लोग नहीं हैं, भारत से लोग गए भी हैं अपने रोजगार की तलाश में, या अपने जो हैं भविष्य के लिए, या हो सकता है अन्य कारणों से। तो जो लोग गए हैं वो कहाँ कहाँ पे गए हैं, वो हमारे जो हैं वो पश्चिमी व मध्य यूरोप के अंदर जो है लोग शिफ्ट हुए हैं, गए हैं, प्रवास किया है उन्होंने। इसके अलावा अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग निवास करते हैं, अमेरिका कनाडा के अंदर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जो है रहते हैं भारत के। और दक्षिणी पूर्वी जो देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, वहाँ पर भी लोग जो है भारत के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो रह रही है, यानी उन्होंने जो है प्रवास किया है। शुरुआत के प्रवास की बात करें, भारत में जो है प्रवास की गणना किस प्रकार से हुई, तो आप जानते हो कि जब भी जनसंख्या की गणना होती है वो हमारी जनगणना के आधार पे होती है। ठीक है, जनगणना के आधार पे हमारा जो है वो जनसंख्या की गणना होती है। तो सबसे पहले जो है वो जनगणना की गई, ये पिछले चैप्टर में आपको बता ही चुका हूँ। सबसे पहली जो जनगणना थी वो थी 1872 में, लेकिन 1872 में अनियमित रूप से जनगणना थी। और जो दूसरी नियमित रूप से जनगणना हुई यानी 1881 में, तब से जो है प्रवास के बारे में गणना की जाती है। यानी कि 1872 में नियमित रूप से नहीं हुई थी, लेकिन 1881 के बाद से कंटिन्यू प्रवास की भी गणना की जाती है। और उस समय जब शुरुआत हुई थी प्रवास के जो है गणना की है जो है जनगणना के बारे में, तो उस समय पर जो है प्रवास जो सिर्फ जो है जन्म के आधार पर, यानी कि ये होता था जन्म के आधार पर गणना करते थे कि जन्म का आधार क्या है, ये चीज़ कि जन्म कहाँ पे हुआ है। अगर वहाँ हुआ है तो ठीक है, अन्य स्थानों पर हुआ है तो वहाँ पे ये होता था कि वहाँ का जो है क्षेत्र का नाम क्या है सिर्फ। उसके बाद में जो है 1961 में दोबारा से संशोधन हुआ जनगणना के लिए। और संशोधन होने के बाद में यहाँ पर दो जो है वो आधार पे जनगणना की गई। एक तो है हमारा जन्म का स्थान, और दूसरा निवास का स्थान।
2 आधारों पर जनगणना की जाने लगी। और इस समय की बात करें, जनगणना का जो आधार है वो जन्म का स्थान हो गया और निवास का स्थान है, इसके आधार पर जो है जनगणना की जाती है। अब जनगणना जो है इस आधार पे तो की जाती है, लेकिन जनगणना के जो है वो हमारे प्रवास की धारा जो है वो कौन कौन सी है, यानी प्रवास जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रवास की धाराएं हमें समझनी है। तो जो प्रवास की धाराएं हैं, प्रवास की धाराएं ये हमें समझना है कि प्रवास की धाराएं जो हैं वो किस प्रकार की हैं हमारी। तो प्रवास की धाराएं हमारी जो है बेसिकली 2 प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं। एक है हम जिसे हम कहते हैं आंतरिक प्रवास है। ये आंतरिक प्रवास क्या है, देश के भीतर ही जो है वो प्रवास होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। और दूसरा हमारा प्रवास है जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है ये, यानी एक राज्य से दूसरे, यानी एक देश से दूसरे देश में, यानी कह सकते हैं हम देश के बाहर व्यक्ति जाके प्रवास करते हैं, वो हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब जो हमारा जो आंतरिक प्रवास है उसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये हमारी जो है पहली कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं ग्रामीण से ग्रामीण, यानी ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास किया जाता है। और दूसरी जो है जो धारा है, दूसरी जो प्रवाह है वो है हमारा ग्रामीण से नगरीय होगा। तीसरी जो धारा है वो है हमारा नगरीय से नगरीय। और चौथी जो धारा है वो है हमारी नगरीय से ग्रामीण। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारी 4 धाराएं हैं ये अलग अलग जो है वो आधार पर अलग अलग लागू होती है। जैसे जो लोग गाँव से गाँव में शिफ्ट हो जाते हैं वो हो गया हमारा ग्रामीण से ग्रामीण। जो गाँव से नगरों में आते हैं वो कई सारे कारण हो सकते हैं उनके आने के, आगे बताता हूँ मैं क्या है कारण है। इसके अलावा नगर से नगर में चले जाते हैं, कुछ जो है नगर से गाँव में वापस जो है वो चले जाते हैं। तो ये हमारी जो है वो 4 धाराएं हैं, यानी कि जो है प्रवास के लिए। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो कारण है इसका हमारा जो एक प्रवास का, वो हमारा कारण है आर्थिक कारण। यानी सबसे ज़्यादा जो बड़ा कारण होता है वो होता है हमारा आर्थिक कारण होता है कभी भी जो है प्रवास करने का। क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो रोज़गार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो जाते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रवास जो करते हैं वो पुरुष वो रोज़गार के कारण करते हैं। अगर उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा उसकी वजह से, अल्प रोज़गार अगर है उसकी वजह से जो है वो प्रवास करते हैं या बेहतर अवसर के लिए प्रवास करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों के जो प्रवास किया जाता है वो पुरुष ज़्यादा मात्रा में करते हैं। वो कारण है उसका आर्थिक कारण यानी रोज़गार की वजह से। लेकिन क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि सबसे ज़्यादा प्रवास जो है वो किस वर्ग के जो व्यक्ति हैं या फिर जो है किस महिला और पुरुष में से जो है कौन ज़्यादा करता है प्रवास। तो महिलाओं और पुरुष में जो है सबसे ज़्यादा जो प्रवास करते हैं वो स्त्रियां करती हैं। क्या आपको ये पहले पता था? अगर नहीं पता था तो थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये। तो सबसे ज़्यादा जो प्रवास है वो स्त्रियां करती हैं और वो स्त्रियों की जो प्रवास की धारा होती है वो ग्रामीण से ग्रामीण होती है। यानी ग्रामीण से ग्रामीण जो धारा है उसमें सबसे ज़्यादा प्रवास स्त्रियां करती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो है हमारा विवाह। क्योंकि विवाह के बाद प्रत्येक स्त्री जो है वो अपने ससुराल में जाती है और वहाँ पर जाकर वो परमानेंटली शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से स्त्रियों का प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं,
कुछ किलोमीटर में जो है उनका प्रवास होता है। तो यहाँ पे जो है कई बार एक क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रवास स्त्रियों का होता है। कारण क्या है? विवाह के कारण। ठीक है। एक अपवाद है मेघालय, जो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इसका अपवाद है। मेघालय में जो है विवाह के जो है वो सामाजिक नियम अलग है। वहाँ पर जो है वो महिलाएं नहीं जाते, पुरुष बल्कि जाते हैं, ऐसा कुछ जो है वहाँ पर कहा जाता है। इसके अलावा जो है रोजगार तो कारण है ही, बहुत सारे और भी कारण हैं हमारे जो हैं वो प्रवास के। अब हमने ये चीज़ देखा, प्रवासी कारण तो है ही, लेकिन हमने ये देखा कि जो है आंतरिक प्रवास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देखें जो है ये भी जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला है भारत व अन्य देशों के बीच में। थोड़ा सा आंतरिक के बारे में और समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो आंतरिक प्रवास है वो कहाँ कहाँ पर होता है? अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है जो प्रवास है वो हमारा महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा आपको ढंग से सामने समझ आएगा ये। तो आंतरिक जो प्रवास है हमारा वो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होता है वो हमारा महाराष्ट्र में होता है। यानी महाराष्ट्र में जो है वो प्रवासियों की संख्या ज़्यादा है। महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के अलावा जो है वो दिल्ली हो गया, ठीक है, गुजरात और हरियाणा, इन राज्यों के अंदर जो है वो प्रवासियों की संख्या अधिक है। और ये जो प्रवासी जो हैं ये हम कहते हैं हम प्रवासी, यानी अप्रवास कह सकते हैं। अप्रवासियों की संख्या जो है यहाँ पर ज़्यादा है। और जो है उत्तर प्रदेश और बिहार, इनसे लोग अन्य स्थानों पर जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं उत्प्रवासी कहते हैं इन्हें। यानी कि जो है यहाँ से लोग अन्य स्थानों पर जाते हैं। यानी कि जो ये अगर बिहार उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ से ये जो है उत्तर प्रदेश की बात करें, और ये हम जो है महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से अगर जैसे बात करें तो इन स्थानों पर लोग जा रहे हैं ज़्यादा। तो ये जहाँ से लोग जाएंगे उससे कहेंगे हम अप्रवासी, जो प्रवासी होंगे। और इसके अलावा स्थान जाएंगे वो हो गया हमारे अप्रवासी, और जिस स्थान जाएंगे उसे कहेंगे हम उत्प्रवासी। तो ये जो है हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार से ज़्यादा लोग अन्य स्थानों पर जाते हैं। और ये जाते कहाँ पर? अधिकतर जो हमारे जो अप्रवासी मिलते हैं वो महाराष्ट्र में मिलते हैं। और महाराष्ट्र में अप्रवासी का सबसे बड़ा जो कारण है वो है राज्य का क्षेत्रफल, कि महाराष्ट्र का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है और आसपास के जो है ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे, जैसे पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। और जिसकी वजह से जो है महाराष्ट्र के अंदर जो मुंबई है, मुंबई के अंदर हमारे जो है प्रवास ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा जो है वो प्रवासी कहाँ के हैं? सबसे ज़्यादा जो प्रवासी हैं वो हैं बांग्लादेश से आए हैं। इसके अलावा नेपाल के हैं और फिर बाद में पाकिस्तान के हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में बांग्लादेश से जो है प्रवासी हैं, उसके बाद नेपाल के प्रवासी हैं, और थर्ड नंबर पे पाकिस्तान के प्रवासी हैं जो कि भारत में आके जो है वो रहने लग गए हैं। इसके बाद जो है हम प्रवास के थोड़े कारण समझ लेते हैं। प्रवास के क्या कारण हैं? तो प्रवास के मुख्य रूप से 2 कारण हैं। प्रवास के 2 कारण कौन से हैं ये हम समझते हैं। तो प्रवास के कारण, तो प्रवास के हमारे 2 कारण हैं। एक जिसको हम कहते हैं
प्रतिकर्ष कारक और दूसरा हो गया हमारा अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक क्या है ये हम थोड़ा समझते हैं। प्रतिकर्ष कारक वो कारक होते हैं जिसके क्या होता है कि किसी मजबूरी में स्थान परिवर्तन करते हैं, वो हो गया। अपकर्ष कारक क्या है कि किसी भी क्षेत्र में जो है जाने के लिए आकर्षित होकर वो जा रहे हैं। आकर्षित होना, तो दोनों अलग अलग कारण हैं। प्रतिकर्ष कारक में क्या होता है, प्रतिकर्ष कारक में वो कारण आते हैं जैसे कि हो गया हमारा बेरोजगारी की वजह से लोग जा रहे हैं, या फिर अल्प रोजगार की वजह से। अल्प रोजगार यानी कि रोजगार उन्हें लंबे समय तक नहीं मिल पा रहा, बहुत थोड़ा रोजगार मिल रहा है, इसकी वजह से वो शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा कारण जो है, इसके अलावा कोई महामारी या बीमारी फैल गई हो, इसकी वजह से जा रहे हैं। हो सकता है वहाँ पर जो है प्राकृतिक आपदा कोई आ गई हो, बाढ़ आ गई हो, या फिर जो है भूकंप आ गया हो, ठीक है, या हो सकता है वहाँ पर सुनामी आ गई हो। इस प्रकार कोई भी ऐसा कारण है जो कि मजबूरी में जा रहे हैं, या हो सकता है वहाँ पर अकाल पड़ गया हो, ठीक है, या वहाँ पर सूखा पड़ रहा हो, कई कारण हो सकते हैं। तो हमारा जो मजबूरी में जो व्यक्ति जा रहे हैं वो हमारे कहलाएंगे प्रतिकर्ष कारक, और बेरोजगारी, अल्प रोजगार और बीमारी, बाढ़, भूकंप, सुनामी और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अपकर्ष कारक वो होते हैं जो आकर्षित होकर किसी स्थान पे जा रहे हैं। हो सकता है वो जो है रोजगार यहाँ मिल रहा हो, लेकिन बेहतर अवसर के लिए जा रहे हों, यानी रोजगार यहाँ मिल रहा है लेकिन उच्च वेतन के लिए वहाँ पर जा रहे हों। हो सकता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए वहाँ पर जा रहे हों। इसके अलावा जो है मनोरंजन के लिए शिफ्ट करा हो। कहीं हो सकता है कोई दोस्त वहाँ पर आए हो, वो लगा हो कि ये जो है पहले यहाँ से गया था लेकिन उस टाइम पे इतना संपन्न नहीं था, आया तो काफ़ी संपन्न हो गया है, तो उससे आकर्षित होकर जा रहे हों। तो यानी कि जब भी हम आकर्षित होकर जो है किसी स्थान पर जा रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा अपकर्ष कारक। अदरवाइज किसी मजबूरी में जा रहे हैं तो वो हमारा हो गया प्रतिकर्ष कारक। तो ये हमारे थे प्रवास के कारण। अब रहेंगे प्रवास के जो है परिणाम, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और इस क्लास के अंदर हमने यही चीज़ जो है समझा कि प्रवास क्या है और किसी स्थान पर जो है शिफ्ट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, और इसके जो है वो प्रभाव जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे, या फिर जो है अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या क्लास अच्छी लगी हो तो आप जो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके लोगों को जो है इसका फ़ायदा जो है वो मिले। इसके अलावा जो है 11th की और 12th की मैंने प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियो डाल रखी है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो सब देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो हम ये वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं।